नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अधिगम का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अधिगम के अंतर्गत पढ़ने वाले अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता एवं अधिगम व्यतिक्रम अर्थात लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, चाहे रिट की एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, सीटेट की एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित एक प्रश्न तो हर बार पूछा ही जाता है। हमें इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रटने से याद नहीं होने वाले, इनको केवल हमें समझना है। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता एवं अधिगम व्यतिक्रम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम अक्षमता जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग, अधिगम अक्षमता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सैमुअल क्रिक के द्वारा। अधिगम अक्षमता जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता और अधिगम व्यतिक्रम है क्या चीज है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी बालक को भाषा बोलने, किसी भी बालक को भाषा बोलने, पढ़ने या फिर लिखने में, किसी भी बालक को भाषा बोलने, पढ़ने या फिर लिखने में कोई शारीरिक या कोई मानसिक बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। कि बालक में अधिगम करने की योग्यता, क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कोई भी बालक जिसको भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने में या तो कोई शारीरिक यानी शरीर से संबंधित या कोई मानसिक यानी दिमाग से संबंधित कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम निर्योग्यता या फिर अधिगम व्यतिक्रम कहते हैं। जिन बालकों में अधिगम निर्योग्यता होती है, अधिगम करने की योग्यता नहीं होती है, ऐसे बालक चाहे कोई भी विषय ले ले, जैसे गणित विषय की बात करें तो गणित में गणना करना या फिर कोई रंग वगैरह, उन रंगों की पहचान करना, पहचान करके साथ में उनका नाम बताना, या फिर शुद्ध वर्तनी, ठीक है, शुद्ध लेखन, और इसके अलावा मानचित्र में ऐसे बालकों को कोई स्थान ढूंढने के लिए भी कहा जाता है। तो इनमें योग्यता नहीं होती है कि वो बालक अपने अधिगम के माध्यम से उन स्थान को ढूंढ सके या फिर अधिगम कर सके। तो ऐसे बालक जिनको भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने में किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, ये बाधा शारीरिक बाधा हो सकती है या फिर मानसिक बाधा हो सकती है। शारीरिक और मानसिक बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम निर्योग्यता, अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम व्यतिक्रम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिस्ग्रेफिया। ठीक है, जो लेखन संबंधी विकार होता है, लेखन, अब देखो लेखन संबंधी विकार होता है उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में डिस्ग्रेफिया कहते हैं। ऐसे डिस्ग्रेफिया जो शब्द है इसके बीच में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जैसा नाम दिखाई दे रहा है। डिस्ग्रेफिया यानी ग्राफ है, और ग्राफ का संबंध हमें याद रखना है कि ग्राफ का संबंध किससे होता है? लिखने से होता है। ग्राफ हमेशा लिखा जाता है। तो लेखन संबंधी जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? डिस्ग्रेफिया। पठन यानी पढ़ना और वाचन यानी बोलना। जब हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं या फिर किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तब हम क्या करते हैं? आपस में डिस्कशन करते हैं। तो डिसलेक्सिया यानी इस शब्द के बीच में डिस्कशन का सा नाम आ रहा है। क्या आ रहा है? डिस्कशन का सा नाम आ रहा है। तो पढ़ने और बोलते समय हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। तो पठन और वाचन संबंधी जो विकार है उसे क्या कहते हैं? उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। गणितीय व्यतिक्रम, गणित में हमेशा गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, वो कैलकुलेटर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कैलकुलिया, इस शब्द में हमें ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटर जैसा शब्द है उसका प्रयोग हो रहा है। तो गणितीय जो विकार होता है, गणितीय व्यतिक्रम होता है, उसके अंदर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं?
कुलिया कहते हैं। और लेखन, पठन, वाचन और गणित सबको एक जगह कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ये चार विकार हमारे एग्जाम में ऐसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीट की जो बहुत सारे एग्जाम लगे, ये चार सबसे ज्यादा, जितने भी पढ़ेंगे उनमें से ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेखन संबंधी, लिखने का संबंध ग्राफ से होता है तो डिस्क्रेपिया होगा। पठन और वाचन यानी पढ़ने और बोलने का संबंध डिस्कन से होता है तो डिसलेक्सिया हो गया। और गणित का संबंध कैलकुलेटर से होता है तो क्या हो गया, डिस्कैलकुलिया होता हो गया। और लेखन, पठन और गणित ये सारे विकारों को एक साथ कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया के नाम से पुकारते हैं। भाषा संबंधी विकार, भाषा को बोलने, पढ़ने और लिखने में बालक में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उसे अफेजिया के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से, अफेजिया के नाम से पुकारा जाता है। मानसिक कारण संबंधी कोई विकार होता है तो उसको डिस्पेजिया के नाम से, डिस्पेजिया के नाम से, यानी मानसिक कार्य संबंधी कोई भी विकार होता है, दिमाग से संबंधित कोई विकार होता है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं, मानसिक कारण संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्पेजिया कहते हैं। अगला है शारीरिक भ्रम विकार, जिसको कहते हैं डिस्मोर्फिया। मनोवैज्ञानिक भाषा में शारीरिक भ्रम, शरीर के संबंध में बालक में किसी न किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर, और मोर का अर्थ होता है अधिक। मोर का अर्थ क्या होता है, अधिक। बालक अपने आप को किसी दूसरे बालक से अधिक सुंदर समझने लगता है, किसी दूसरे बालक से अधिक कमजोर समझने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बालक के शरीर में किसी न किसी प्रकार का, अपने शरीर के संबंध में कोई स्वयं के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे शारीरिक भ्रम या विकार कहते हैं। शारीरिक भ्रम, और मनोवैज्ञानिक भाषा में जो विकार होता है उसको डिस्मोर्फिया कहते हैं। मोर का मतलब होता है अधिक, और अपने शरीर के संबंध में उसको अधिक से अधिक भ्रम हो जाता है कि दुनिया में उसके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। तनाव संबंधी जो विकार या व्यतिक्रम होता है उसको डिस्थीमिया के नाम से पुकारे जाते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, डिस्थीमिया के नाम से पुकारते हैं। कि तनाव कब होता है, होता कब है, जब हम परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं और परीक्षा हॉल में बैठे और वहां पर हमें लगातार 1 से लेकर 5 तक के जो क्रम के प्रश्न है उसमें से किसी भी प्रश्न का हमें आंसर नहीं आ रहा है, उत्तर सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये तनाव होता कब है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार और जो वातावरण की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर किसी कार्य को करने में वो असहाय या फिर अपने को असक्षम समझता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगाता है और व्यवहार परिवर्तन में तत्परता आ जाती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। और ये तनाव समायोजन की समस्या मानी जाती है। और तनाव संबंधी जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्थीमिया के नाम से पुकारा जाता है। आहार संबंधी जो विकार होता है उसको बुलिमिया कहते हैं। आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन, यानी भोजन संबंधी विकार या फिर आहार संबंधी विकार होता है उसको बुलिमिया के नाम से पुकारा जाता है। जिस व्यक्ति में बुलिमिया के संबंध में कोई विकार होता है ऐसा व्यक्ति भोजन करता रहता है, दिन में 5 बार भोजन किया है, 10 बार किया है कि 15 बार किया है, उसका बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। कभी कभी तो इतना खा लेता है, खाने का ही पता नहीं रहता है कि एक जगह बैठा ही रहता है, दूसरे व्यक्ति उसको उठाकर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं या फिर सीधा डॉक्टर के पास में लेकर जाना पड़ता है, डॉक्टर उल्टियां वगैरह करवा के वापस उस भोजन को बाहर निकालता है। तो आहार संबंधी जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रोक्सिज्म, युवावस्था में बुढ़ापे जैसे लक्षण दिखाई देना। ठीक है, जो बालक कुपोषण के अधिक से अधिक शिकार होते हैं, कुपोषण के अधिक शिकार होते हैं, उन बालकों की मांसपेशियां वगैरह होती है वो आसानी के साथ में दिखाई देने लग जाती है। अर्थात युवावस्था में ऐसा लगता है कि ये एकदम से बूढ़ा सा हो गए। तो युवावस्था में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने संबंधी जो विकार होता है उसको प्रोक्सिज्म के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से, प्रोक्सिज्म के नाम से। जल्दी भूलने संबंधी विकार है उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। जल्दी भूलने संबंधी विकार है उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। और शिक्षा के संबंध में जब हम पढ़ते हैं और पढ़ी हुई बातों को जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और ऐसी विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं वो विषय वस्तु हमें कभी भी याद नहीं रहती। इसके अलावा हम कोई कहानी सुनते हैं, चुटकुले सुनते हैं, नाटक देखते हैं या फिर कोई धारावाहिक वगैरह देखते हैं या फिर जो मूवी के सीन वगैरह होते हैं और मूवी की स्टोरी होती है वो हमें एक ही बार में याद हो
जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, और जो काम की चीज होती है उसको हम बार बार बोलते रहते हैं। तो बोलने संबंधी जो विकार होता है उसको किस नाम से पुकारते हैं? उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। रात में नींद नहीं आना, ठीक है, वृद्ध पुरुष होते हैं उनमें इस प्रकार की जो स्थिति वो पाई जाती है कि रात भर उनको नींद नहीं आती है। तो रात में नींद नहीं आना, इसको इंसोलिना कहते हैं। सोना, देखो इसमें सोना शब्द जैसा प्रयोग हुआ, इंसोलिना, ठीक है, नहीं सोना। तो रात में नींद नहीं आने वाला जो विकार होता है उसको इंसोलिना के नाम से पुकारा जाता है। केवल दिखावा संबंधी जो विकार होता है उसको न्यूरोसिस के नाम से पुकारते हैं। केवल और केवल दिखावा होता है कि थूथा चना और बाचे गना, कि आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बालक को हमेशा परेशान ही करता है। आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण वो बातें तो एकदम से बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उनमें से कोई भी बात सार्थक नहीं होती है। ऐसा क्या करता है? वो बालक केवल दिखावा करने की कोशिश करता है। तो केवल दिखावा संबंधी जो विकार होता है उसको न्यूरोसिस के नाम से पुकारा जाता है। और नींद आने के बाद में ऐसा लगता है कि गेहूं की पिसाई कर रहा है, यानी नींद में दांत पीसना। नींद में दांत पीसना संबंधित जो विकार है उसको ब्रोक्सिज्म के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं। लिखने का संबंध ग्राफ से होता है, तो लेखन संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्ग्रेफिया कहते हैं। पढ़ते समय, बोलते समय हम डिस्कशन करते हैं, तो पठन और वाचन संबंधी जो विकार होता है इसका संबंध डिसलेक्सिया से होता है। और गणित के सवाल निकालते समय हम कैलकुलेटर का भी प्रयोग करते हैं, तो गणितीय व्यतिक्रम विकार है, इसका संबंध डिस्कैलकुलिया से होता है। लेकिन पठन, वाचन और गणितीय व्यतिक्रम सबको एक साथ कर दिया जाता है। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो उसे डिस्प्रेक्सिया के नाम से पुकारा जाता है। बालक को भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, तो उसको अफेजिया के नाम से पुकारते हैं। और दिमाग से संबंधित यानी बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो एक से कम ही होती है। ठीक है, तो मानसिक कारण संबंधी कोई विकार होता है उसको डिस्पेजिया के नाम से पुकारते हैं। शारीरिक भ्रम, बालक को अपने शरीर के संबंध में किसी न किसी प्रकार का भ्रम हो जाता है, उसे डिस्मोर्फिया कहते हैं। मोर का मतलब होता है अधिक। तनाव संबंधी व्यतिक्रम है उसको डिस्थीमिया कहते हैं। और आहार संबंधी, आहार का मतलब भोजन संबंधी, कितना खाया कितना नहीं खाया कुछ पता नहीं रहता, उसको बुलिमिया कहते हैं। और युवावस्था में बुढ़ापे जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं तो उसको प्रोक्सिज्म के नाम से पुकारा जाता है। जल्दी बोलने संबंधी विकार है उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। रात में नींद नहीं आने संबंधी विकार है उसको इंसोलिना कहते हैं। और केवल दिखावा संबंधी विकार है उसको न्यूरोसिस कहते हैं। और नींद में दांत पीसने संबंधी जो विकार होता है उसको प्रोक्सिज्म के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट विकार है वो है नींद में चलना। क्या करना? नींद में चलना, सोमनेम बुल्लेसिन। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिन में किसी प्रकार की बातें वगैरह सुनते हैं, इधर उधर करते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नींद आने के बाद में उन बातों को बड़बड़ाने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नींद आने के बाद में खड़े हो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, बैठे हुए एक दो बात करते हैं फिर वापस हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद में कुछ कोई पता नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नींद में चलने की आदत होती है, अपनी खाट वगैरह को सर पे धर लेता है, बिस्तर वगैरह साथ में रख देता है और चल देता है, पता ही नहीं होता नींद में किधर जाना है। तो नींद में चलने संबंधी कोई विकार होता है उसको सोमनेम बुल्लेसिन के नाम से पुकारते हैं। डर से संबंधी यानी दिखाई देने संबंधी जो व्यतिक्रम होता है उसको हाइप्रोक्सिया के नाम से पुकारते हैं। और ये जो प्रश्न है ये पीछे वाले जो रिट की एग्जाम लगी थी उस रिट की एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, दर से संबंधित जो व्यतिक्रम है उसको हाइप्रोक्सिया के नाम से पुकारा जाता है। सुनने संबंधी कोई व्यतिक्रम है उसको अफेसिया कहते हैं। देखो यहाँ पर दो शब्द हैं कि भाषा संबंधी कोई विकार है उसको तो कहते हैं अफेजिया। ठीक है, अफेजिया कहते हैं। और सुनने संबंधी कोई विकार होता है उसको अफेसिया के नाम से पुकारते हैं। वास्तविक सुख दुख को प्राप्त करने संबंधी विकार है उसको साइकोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? साइकोसिस कहते हैं। ठीक है, सुख दुख होते हैं ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी सुख तो कभी दुख आता रहता है, कभी खुशी कभी गम, इस प्रकार की स्थिति जिंदगी में चलती रहती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि झूला जितना पीछे जाता है हमेशा आगे भी उतना ही आता है। यानी जीवन में एक बार सुख आता है और एक बार दुख आता रहता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी नहीं रह सकता और कोई भी व्यक्ति हमेशा हमेशा दुखी नहीं रह सकता। तो वास्तविक सुख दुख को प्राप्त करने संबंधी विकार होता है उसको क्या कहते हैं? साइकोसिस कहते हैं। और केवल साइको आ जाए तो साइको का अर्थ होता है पागलपन। पागलपन,
पागलपन संबंधी कोई विकार होता है तो उसको साइकोसिस के नाम से पुकारा जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको पास में दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि विकार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकट दृष्टि विकार, पास में देखने में दिक्कत होती है तो उसको मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया का कारण क्या है? मायोपिया किस कारण से होता है? नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने के कारण निकट यानी पास में बालक को दिखाई नहीं देता है, और निकट दृष्टि जो विकार होता है उसको मायोपिया कहते हैं। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, बालक को पास में भी नहीं दिखाई देता है और दूर भी दिखाई नहीं देता है। पास और दूर दोनों संबंधी जो विकार होता है, दोनों दृष्टि संबंधी जो विकार होता है, जिसको जरा दूरदर्शिता के नाम से पुकारते हैं, और मनोवैज्ञानिक भाषा में ऐसे विकार को प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष, दिखाई देने में, देखने में किसी न किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे दोष को एस्टिग्मेटिज्म के नाम से पुकारा जाता है। और ऐसे दृष्टि विषमता का जो दोष होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि कॉर्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता होती है, कि दोनों आंखों के जो कॉर्निया होता है, आंख के बीच में जो काला सा निशान होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। तो कॉर्निया की जो गोलाई होती है इसमें अनियमितता होती है, अनियमितता के कारण दिखाई देने में किसी न किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उसको एस्टिग्मेटिज्म के नाम से पुकारा जाता है। स्मृति संबंधी स्मृति दोष विकार, यानी याददाश्त पूरी तरह से रहती रहती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बुढ़ापे में जाके इस प्रकार की स्थिति आती है, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू होती है वो एकदम से कम होती है, जड़ बुद्धि के आते हैं, दुनियादारी का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है। तो स्मृति दोष संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्मेमोग्राफिया के नाम से पुकारते हैं। और मांसपेशियों से संबंधित जो विकार है उसको हाइपोटोनिया के नाम से पुकारते हैं, कि जैसे पैर में कोई कांटा वगैरह चुभ जाता है और कांटा चुभने के बाद में सबसे पहले ये जो सूचना है हमारे मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क वापस संकेत करता है कि उस कांटे को क्या करना है, अब निकाल देना है कि दर्द कम हो जाएगा। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं कि उनके शारीरिक मांसपेशियों में किसी न किसी प्रकार का कोई विकार या फिर विचलन उत्पन्न होता है। मानसिक जो मस्तिष्क है उसका, बालक का जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क संकेत देता है, लेकिन संकेत देने के बाद में ये मांसपेशियां उस संकेत को ग्रहण नहीं करती है। बालक एक जगह बैठा रहता है तो वो घंटों वहीं पर बैठा रहता है, वहां से उठकर चल भी नहीं सकता, क्योंकि दिमाग संकेत दे रहा है लेकिन उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। तो मांसपेशियों संबंधी कोई विकार होता है उसको हाइपोटोनिया के नाम से पुकारा जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि नींद में चलने संबंधी जो विकार है उसको सोमनेम्बुलिज्म कहते हैं। दिखाई देने संबंधी विकार है उसको हाइप्रोक्सिया के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रश्न रिट में पूछा भी गया। सुनने संबंधी कोई विकार है उसको अपेसिया कहते हैं, और भाषा संबंधी विकार है उसको अफेजिया कहते हैं। वास्तविक सुख दुख को प्राप्त करने संबंधी जो विकार होता है उसको साइकोसिस कहते हैं, और पागलपन संबंधी कोई विकार होता है उसको साइको कहते हैं। पास में किसी को दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि संबंधी कोई विकार होता है उसको मायोपिया कहते हैं, और मायोपिया का जो कारण होता है वो क्या होता है, नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता, किसी बालक को पास में भी दिखाई नहीं देता है और दूर का वस्तु भी विषय वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट और दूर दोनों में यदि दृष्टि दोष है जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेस बायोपिया के नाम से पुकारते हैं। दिखाई देने में किसी न किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है उसको एस्टिग्मेटिज्म के नाम से पुकारते हैं, और ये जो हर किसी प्रकार का दोष होता है वो कॉर्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता के कारण होता है, जिसे एस्टिग्मेटिज्म के नाम से। याददाश्त संबंधी कोई विकार होता है उसको डिस्मेमोग्राफिया कहते हैं, और मांसपेशियों संबंधी कोई विकार होता है उसको हाइपोटोनिया के नाम से पुकारा जाता है। तो इस आधार पर ये 23 विकार है जिसको हमने एक शानदार तरीके से एक जगह करने की कोशिश की है, ठीक है। और मेरा मानना है कि इसमें से यदि आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लिया तो इसमें से किसी भी एग्जाम में चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। पीछे की जितनी भी कोई सीटेट की एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिट है, उनमें कोई भी एग्जाम लगी है और उनमें कोई प्रश्न पूछा गया है तो इनमें से ही सारे प्रश्न पूछे गए, इनसे बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बार में बिल्कुल भी याद होगा नहीं, और इसको रटने में भी याद हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको एक दो बार वीडियो को देखना है, और देखने के बाद में आसानी के साथ में केवल और केवल समझने की कोशिश करनी है, और समझने पर ये हमें आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि रिट में हमारे 1% इसमें से 100% आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।